चलो जल्दी घर चलो, बाबा इंतजार कर रहे होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि अंधेरा हो जाए, बाबा को चिंता होगी। अच्छा, तुझे बड़ी चिंता रहती है, फिर क्यों चलती है बाजार? मेला भी देखना रहता है तुझे। मेला देखने में देर तो होती ही है। हम तो देखो झूला भी नहीं झूल पाए और हमें वापस आना पड़ रहा है। तो क्या हुआ, फिर चल लेंगे। अरे देखो ना, धूप में मेरा रंग कैसा हो गया। मैं बाबा से कहूँगी मेरे लिए छाता ला दे, और जब भी मुझे धूप में जाना होगा मैं छाता लगाकर ही जाया करूँगी। मेरा सुंदर चेहरा कहीं काला ना पड़ जाए। तू तो बातें ऐसी कर रही है, ऐसा लग रहा है तुझे किसी राजकुमार से ब्याह करनी है। इतनी चिंता तो राजकुमारियां करती हैं। तो क्या मैं किसी राजकुमारी से कम सुंदर हूँ? मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, और देखना मैं किसी राजकुमार से ही ब्याह करूँगी। अच्छा, तू अगर किसी राजकुमार से ब्याह करेगी तो क्या मैं किसी चौकीदार से ब्याह करूँगी? मैं भी किसी राजकुमार से ब्याह करूँगी। मैं क्या तुझसे रूप रंग में कम हूँ? अच्छा, चलो घर चलते हैं। घर चल के मुझे खाना भी बनाना है। हाँ दीदी, तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। हम तो तुम्हारे जैसा खाना बना ही नहीं सकते। देखना तुम्हें बहुत अच्छा पति मिलेगा, हमसे भी अच्छा। हाँ, जो इससे खाना बनवाएगा और उंगलियां चाटता रह जाएगा कि यह कितना अच्छा खाना बनाती है। अरे नहीं दीदी, कहीं ऐसा ना हो जीजा जी तुम्हारी उंगलियां ही खा ले खाने के साथ साथ। चुप शरीर कहीं की। बाबा, ओ बाबा, आ जाओ, खाना तैयार है, खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। आओ। अरे बेटा, सारा दिन अकेले लगी रहती है, जरा अपनी बहनों को भी सिखा दे खाना बनाना। अब तो उनके ससुराल जाने का समय आ गया है। बड़ी शिकायत आएगी बेटा, यह क्या करेगी? मुझे तेरी कोई चिंता नहीं है, तू तो सब संभाल लेती है। जहाँ जाएगी राज करेगी राज। मेरी बेटी है ही इतनी गुनी। लो आ गई। अरे कुछ अपनी बहन से सीख लो। मैं दीदी से कुछ भी सीखकर क्या करूँगी? मैं तो राजकुमार से ब्याह करूँगी, और राजकुमार के घर में तो लाखों दासी दासियाँ होंगे। अरे कौन राजकुमार आएगा तुमसे ब्याह करने? 2 जून की रोटी बड़े मुश्किल से हम जुटा पाते हैं। खाता कमाता घर मिल जाए वही हमारे लिए काफी होगा। हम गरीबों की किस्मत में राजकुमार कहाँ, इसके लिए तो महलों में जन्म लेना पड़ता है। अरे बाबा, क्या शादी ब्याह की बात लेके बैठ गए? आप अच्छे से खाना खाओ। मैंने आज खाना बहुत मन से बनाया है। अच्छे मन से खाओगे तो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। रामदीन सोचता है, आज अगर इनकी माँ जिंदा होती तो यह दोनों इतनी बिगड़ी न होती। सबके सब लापरवाह हो गए हैं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं है। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी, जरा सुनिए तो, राजमाता आपको कब से ढूंढ रही हैं और बहुत चिंतित दिखाई देती हैं। जल्दी जाइए। ठीक है। मंत्री जी, कहाँ गायब हो गए थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? बात ये है कि युवराज बहुत ही लापरवाह हो रहे हैं। मैंने उनसे विवाह के लिए कहा था, लेकिन वह सुनते ही नहीं हैं। आप ही कुछ उनसे बात कीजिए। मुझ पर भरोसा रखें। मंत्री जी, आपसे ज्यादा कोई मेरे करीब नहीं है। आज अगर युवराज के पिता होते तो यह सब जिम्मेदारियां वही उठाते, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे तो डर लगा रहता है कि कहीं कोई शत्रु देश हमारे पर आक्रमण न कर दे। हमारा वंश आगे बढ़ना चाहिए। कोई ना कोई रास्ता में निकालता हूँ। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लड़की किसी साधारण घर की है या राज परिवार से। हम साधारण घर की लड़की से भी ब्याह करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वह नेक, ईमानदार और सच्ची होनी चाहिए। आपकी बात ठीक है, हमें राजघराने से एक रिश्ते मिल जाएंगे, लेकिन किसके मन में क्या है यह तो जानना बहुत मुश्किल है। ठीक है, आप निश्चिंत हो जाएं। मैं कुछ करता हूँ। अगर आपने यह जिम्मेदारी मुझे दी है तो मैं इसे बखूबी निभाऊंगा। कोई ना कोई रास्ता में निकालता हूँ। अरे काका, कुछ सुना आपने? रानी माँ ने युवराज की विवाह के लिए प्रतियोगिता रखी है। आप अपनी बेटियों को लेकर क्यों नहीं जाते?
वह रूप रंग में किसी से कम नहीं है और होशियार भी बहुत हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि कोई साधारण घर की लड़की से भी वह अपने युवराज का ब्याह कर देंगी। बस उसे प्रतियोगिता में जीतना आवश्यक है। अरे हम गरीब ठहरे, हम कहाँ महल के ख्वाब देख सकते हैं। मैं तो खाता कमाता घर मिल जाए वही बहुत है। मैंने सुना तो आपको बता दिया। चलो भैया यहाँ से, बड़े लोग की बड़ी बातें। अरे बेटियों, कहाँ हो तुम लोग? कल राजमहल चलोगे क्या? वहाँ प्रतियोगिता रखी गई है, जो प्रतियोगिता में सफल होगा उसी से युवराज विवाह करेगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। अरे तुम दोनों जाकर क्या करोगी? मैं ही जाती हूँ, राजकुमार मुझसे ही विवाह करेगा, इतनी सुंदर जो हूँ मैं। इस तरह बेला और चमेली आपस में लड़ने लगी कि मैं जाऊंगी, राजकुमार मुझसे विवाह करेगा। तब उसके पिता कहते हैं कि बस वहाँ एक से एक लोग आएंगे। दूसरे दिन सभी लोग राजमहल पहुँचते हैं। राजमहल खचाखच भरा हुआ था। वहाँ बहुत ही सुंदर लड़कियाँ आई हुई थीं। तभी वहाँ पर ऐलान किया जाता है। सुनो सुनो सुनो, सभी प्रतियोगी जाते समय एक एक बीज उठा ले और जाकर अपने गमले में लगाए। जिसका पौधा सबसे अच्छा फूलदार होगा उसी से राजकुमार ब्याह करेंगे। ध्यान रहे, जाने से पहले प्रतियोगी एक एक बीज उठा ले। सभी अपना बीज लेकर वापस हो जाते हैं। तीनों बहनें भी बीज लेती हैं और घर आने लगती हैं। वह आपस में बातें कर रही थीं। यह बीज ही हमें राजमहल तक पहुंचाएगा, हमें राजा की रानी बनाएगा और हम तो इसे बड़े यत्न से लगाएंगे। फिर वह तीनों गमले में उसे लगा देती हैं और रोज जाकर देखा करती हैं। लेकिन उनके गमले में उस बीज से अंकुर तक नहीं फूटा। तब चंपा और चमेली के रातों की नींद गायब हो गई। वह सोचने लगी, लगता है हमारा राजा से ब्याह करने का सपना अधूरा रह जाएगा, कुछ करना पड़ेगा। फिर चंपा चमेली के सोने का इंतजार करने लगती है और जैसे ही चमेली सो जाती है वह चुपके से गमले के पास जाती है और उसमें एक पौधा लगा देती है। वह कहती है कि किसी को क्या पता चलेगा कि यह मैंने लगाया है। फिर सुबह सब लोग देखते हैं तो कहते हैं कि अरे, इसके गमले में तो पौधा उगाया है। चमेली को यह देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह भी युवराज से विवाह करना चाहती थी। वह सोचती है कि अरे, इसने तो बाजी मार ली, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिर वह योजना बनाती है और एक रात चुपके से उठकर और गमले में लगे हुए छोटे पौधे को उखाड़ देती है। अपने गमले में एक फूलों वाला पौधा लगा देती है और बड़बड़ाने लगती है, बड़ी चली है युवराज से विवाह करने, देखती हूँ कैसे करती है। जिंदगी भर मैंने सपना देखा कि मैं युवराज से ब्याह करूंगी, अब ये युवराज से ब्याह करेगी। और फिर वह मन ही मन बड़ी खुश होती है कि अब तो विजय मेरी ही होगी। सुबह सभी उठते हैं। गमले में पौधे को देखकर सभी बहुत खुश होते हैं, लेकिन तभी चंपा चिल्लाने लगती है, कहती है, मेरा पौधा कहाँ गया, मेरा पौधा कहाँ गया। चंपा और चमेली आपस में झगड़ने लगती है, जबकि रूपा चुपचाप खड़ी थी, क्योंकि उसके गमले में कुछ भी नहीं उगा था। लेकिन पिता थोड़ा खुश थे। वह कहते हैं कि चलो हम राजमहल चलते हैं, क्योंकि किसी के गमले में तो फूल आ ही चुका है। फिर पिता अपनी दोनों बेटियों को लेकर राजमहल में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे गमले में फूल निकल आया है, अब राजकुमार का ब्याह मेरी बेटी के साथ हो जाएगा। तब मंत्री को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं कि यह दोनों बहनें झूठी और लालची हैं, क्योंकि जो बीज दिए गए थे वह खराब थे, उनसे पौधा उगना ही नहीं था, तो फिर यह पौधा कैसे उग गया। दोनों बहनें डर के मारे मंत्री के कदमों में गिर जाती हैं और माफी मांगने लगती हैं। तभी वहाँ पर उनकी बड़ी बहन रूपा आ जाती है। तब रानी माँ उससे पूछती हैं, क्यों बेटा, आपको भी तो गमला दिया गया था, आपके गमला कहाँ है। तब वह कहती है कि मैं तो शर्म से यहाँ आना ही नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेरे गमले में कुछ भी नहीं उगा। तब उसकी सच्चाई देखकर रानी माँ बहुत खुश होती हैं और कहती हैं
कि तुम ही मेरे घर की बहू बनने लायक हो। इस महल की रानी तुम बनोगी, इस राज्य की महारानी मैं तुम्हें बनाऊंगी, क्योंकि तुम सच्ची और ईमानदार हो। तुम जैसी लड़कियां मिलती कहाँ हैं। फिर वह चंपा और चमेली से रानी माँ कहती हैं कि देखो अपनी बहन को, कितनी सीधी सच्ची और ईमानदार है। फिर रूपा कहती है कि नहीं रानी माँ, मैं यह विवाह नहीं कर सकती। तब रानी माँ कहती हैं क्यों, मेरे बेटे में कोई बुराई है क्या। तब वह कहती है कि नहीं, मेरी माँ नहीं है, मेरे बाबा का ध्यान कौन रखेगा। तब रानी माँ कहती हैं कि तुम्हारे बाबा के लिए हम सब इंतजाम कर देंगे, लेकिन तुम्हें ही इस महल की रानी बनना है, क्योंकि तुम ही इस परीक्षा में खरी उतरी हो। रूपा का ब्याह युवराज से हो जाता है और चंपा और चमेली दोनों ही अपने किस्मत को रोती हैं कि उन्होंने बेईमानी क्यों की। हालांकि उनका गुनाह बहुत बड़ा था, लेकिन रानी माँ उन्हें माफ कर देती है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह चंपा चमेली को कोई सजा देगी तो रूपा को यह अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वह रूपा की खुशी के लिए उसकी दोनों बहनों को माफ कर देती हैं। तब सभी रानी माँ की जय, रानी माँ की जय का नारा लगाते हैं। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी अन्य कहानी में।